ड्रामा सीरियल दो किनारे के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे दुर्शेवान ने जुल्म पे जुल्म करके अपनी जिंदगी इस बार इतनी बर्बाद कर दी है कि अब उसके पास वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं बचा, क्योंकि वो लोगों के साथ जुल्म करने में इतनी अंधी हो चुकी है कि यहाँ तक कि उसने इस बार अपना बाप ही खो दिया। दुर्शेवार की बदतमीजियां और उसकी मकारियां उसका बाप झेल झेल कर आखिरकार उसे इस बार बहुत बड़ा सदमा लग गया और यहाँ पर इस बार अब दुर्शेवार अपने बाप को खुद ही खा गई। अब दुर्शेवार से इस बार सब घर वाले इतनी नफरत करने लगेंगे कि दुर्शेवार ने कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा था कि वो अपने करतूतों के साथ इस हद तक पहुंच जाएगी कि एक तरफ अपने बाप की कातिल बन जाएगी और दूसरी तरफ अपने घर वालों की नफरत भी उसके हिस्से में आ जाएगी। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ नैनी जो कि दुआ का ख्याल रखने के लिए दुर्शेवार के घर पर रहने आ चुकी है, वो हर पल पल की खबर दुआ की वलिद को पहुंचाती रहती है, यहाँ तक कि वो वलिद से दुआ की वीडियो कॉल पर बात भी करवा देती है। और वलिद अपनी बेटी को देखकर काफी खुश भी होता है और काफी परेशान भी कि उसकी बेटी उसके पास नहीं है। अगर उसके पास होती तो वो इस हाल में ना होती। लेकिन दुर्शेवार को इस बात के बारे में भी पता चल जाएगा और वो नैनी से कहेगी, तुम मुझे बेवकूफ समझती हो क्या? तुम ये मत भूलो कि मेरी तुम पर नजर नहीं, मेरी हर वक्त तुम पर नजर है, क्योंकि जिस घर से आई हो जाहिर सी बात है उन्हीं के साथ सच्ची होगी ना। यहाँ पर मेरे घर पे रहने के बाद किसी भी किस्म की होशियारी मैं तुम्हारी बर्दाश्त नहीं करूंगी। दुर्शेवार आयमा से कहती है कि तुमने भाई की जिंदगी बर्बाद तो कर दी और तुमने दुआ भी हासिल कर ली, लेकिन अब इस घिनौनी शर्त का क्या मकसद है जो तुम भाई की जिंदगी में उसकी बीवी को अलग करना चाहती हो? तुम जो कुछ चाहती थी वो सब कुछ तुम्हें मिल गया, लेकिन अब इस घिनौनी शर्त का क्या फायदा? इससे क्या साबित करना चाहती हो? इस बात पर दुर्शेवार को बहुत गुस्सा आ जाता है और दुर्शेवार आयमा से कहती है, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगी? ये बात बोलकर दुर्शेवार आयमा पर हाथ उठाने की कोशिश करती है और आयमा पर वो हाथ उठा भी देती है, बल्कि आयमा के साथ वो लड़ाई करना शुरू हो जाती है। इन दोनों की लड़ाई छुड़ाने के लिए दुर्शेवार की वालदा काफी कोशिश करती है, लेकिन दोनों काफी एग्रेसिव हो जाती हैं। बल्कि आयमा तो खुद को बहुत बचाने की कोशिश करती है, लेकिन दुर्शेवार उसे जान से मार देना चाहती है। इन दोनों का शोर सुनकर तैमूर और उसके वालिद कमरे में आ जाते हैं और इन दोनों लड़कियों को आपस में इस तरह लड़ता हुआ देखकर तैमूर तो हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन दुर्शेवार का बाप ये सब कुछ देख नहीं पाता और उसे ये सब कुछ देखने के बाद सदमा लग जाता है और अचानक से उसके शोल्डर में एक दफा फिर दर्द शुरू हो जाता है और वो उनका दर्द नाकाबिले बर्दाश्त होता है। उसी दर्द की वजह से वो वहीं पर गिर जाते हैं और यहाँ पर दोस्तों अब लगता यही है कि वो इस बार इस दुनिया से ही चले जाएंगे, क्योंकि उनका इस दुनिया से जाना दुर्शेवार को एक बहुत बड़ा सबक मिलना चाहिए, क्योंकि वो अब तक दूसरों के साथ जुल्म कर रही थी, लेकिन जब उसके साथ जुल्म हुआ तब उसे पता चले कि दूसरे के साथ जुल्म करने के बाद कितनी तकलीफ होती है। और इस बार जब उसके घर में मातम होगा तब उसे पता चलेगा कि अब तक वो क्या कुछ कर चुकी है।